हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग बायोलॉजी। मैं हूँ श्रद्धम बस्टा और आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिक प्रोबेबिलिटी पे। तो बेसिकली इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक प्रोबेबिलिटी होता क्या है, साथ ही साथ हम लोग कुछ क्रॉस देखेंगे और इसके प्रैक्टिस इस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को, और फिर ट्रिक भी देखेंगे। ट्रिक से हम लोग क्या होगा कि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग को उतना सारा क्रॉस करके नहीं देखना पड़ेगा, ट्रिक से हम लोग बना सकते हैं। तो वन बाय वन सब कुछ देखेंगे, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जेनेटिक प्रोबेबिलिटी, बेसिकली प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ का हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि किस कंडीशन पे हम लोग को निकालना पूछ रहा है, किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि वो कितने टाइम्स हो रहा है। और टोटल नंबर ऑफ, जैसे किसी इवेंट्स का बात करें तो वो पर्टिकुलर इवेंट कितने टाइम हो रहा है और टोटल इवेंट कितने टाइम हो रहा है। तो जो पर्टिकुलर इवेंट है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल इवेंट से, तो उस तरह से प्रोबेबिलिटी निकलता है। तो अगर जेनेटिक प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जेनेटिक प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है जो विथ अ गिवन फिनोटाइप, किसी फिनोटाइप के बारे में अगर पूछ रहा है कि ये फिनोटाइप कितने बार हुआ, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, कितने बार हो सकता है। तो उस पार्टिकुलर फिनोटाइप का जितना नंबर है और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जो जितना सारा फिनोटाइप आपका निकल करके आया डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, वो टोटल नंबर जो है, और जो पार्टिकुलर एक किसी कैरेक्टर एक का फिनोटाइप का बात करें उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका जेनेटिक प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ये सारे बात को समझने के लिए आपका बेसिक जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो मेंडल ने बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो अगर आपके माइंड में पूरा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है तो आप उसके बाद प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी फेनोटाइप के बारे में अगर पूछ रहा हो तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जब भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तो बहुत बार ये टर्म आएगा होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या होता है, अगर कैपिटल ए लिखे, ओके, कैपिटल ए लिखे तो ये क्या है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। जैसे मेंडल ने टॉलनेस और डॉर्फनेस का डिस्कस किया था, तो टॉलनेस के लिए क्या था, कैपिटल टी, वो है होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ कैपिटल ए क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। साथ ही साथ अगर स्मॉल ए की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस, ठीक है, ये भी होमो है लेकिन ये क्या है, रेसेसिव का कंडीशन है। अब नेक्स्ट है, एक है कैपिटल ए और एक है स्मॉल ए। कैपिटल ए और स्मॉल ए ये क्या है, ये हेटेरो का कंडीशन है, हेटेरोजाइगस है ये, ठीक है, हेटेरो। तो अब यहाँ पे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर लें तो फर्स्ट केस हम लोग लिए हैं, ये पेरेंट है, ये पेरेंट हो गया जिसमें कि कैपिटल टी है एक, और यहाँ पे एक कैपिटल टी, ओके। कैपिटल टी से जो गैमेट निकल करके आ रहा है, कैपिटल टी से जो गैमेट निकल के आ रहा है, एक जो गैमेट है, ये दोनों ही कैपिटल टी है, दोनों ही होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो इससे जो गैमेट बन के आएगा वो एक ही गैमेट होगा, कैपिटल टी ही होगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं इसमें। तो इसका जब इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या क्रॉस होके मिलेगा, कैपिटल टी। F1 जनरेशन में आपको क्या देखने मिलेगा, कैपिटल टी। तो सारा इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हमेशा एक ही टाइप का आपको देखने को मिलेगा, कैपिटल टी। अगर यहाँ बात करें हम लोग कि जैसे एक है आपका कैपिटल टी, एक सेकेंड इसको यहाँ बना करके ही दिखा देते हैं। एक है आपका कैपिटल टी, ओके, इसको हम लोग क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी से, ठीक है। ये भी आपका होमोजाइगस है, ये भी आपका होमो है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये भी आपका होमो है लेकिन ये होमो रेसेसिव है। तो इससे गैमेट क्या बन के आएगा, इससे गैमेट बन के आएगा कैपिटल टी, इससे भी गैमेट बन के आएगा कैपिटल टी, ठीक है। अब जब इसका क्रॉस कराएंगे, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल टी और इस जगह पे स्मॉल टी, यहाँ पे गैमेट क्या बन के आएगा, स्मॉल टी।
अब जब इसका क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने से क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, जितने बार भी आप क्रॉस करा के देखेंगे तो आपको एक ही कंडीशन देखने को मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ होमो है, ये होमो है आपका, ये भी होमो है, क्रॉस कराएं, प्रोबेबिलिटी क्या मिला, 1 मिला। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पेरेंट में आपका है कैपिटल टी, इसको क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो क्या कंडीशन है, ये कैपिटल टी कैसा कंडीशन है, होमोजाइगस है। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा है, ये हेटेरो है, ठीक है, ये होमो है, ये हेटेरो है। इसमें गैमेट क्या देखने को मिलेगा, होमो की कंडीशन में यहाँ पे कैपिटल टी से एक ही गैमेट्स मिलेगा, कैपिटल टी। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी से दो तरह का गैमेट देखने को मिलेगा, एक तो कैपिटल टी हो गया और एक स्मॉल टी हो गया। ओके, अब इसमें हम लोग क्रॉस कराते हैं। जब हम लोग इसमें क्रॉस कराएंगे तो क्या देखने को मिल जाएगा, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी से क्रॉस किया तो क्या देखने मिला, कैपिटल टी, ठीक है। ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी से क्रॉस हुआ तो क्या देखने मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसमें दो तरह का देखने को मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्या है, दो टाइप का देखने को मिल रहा है। तो अगर कैपिटल टी क्या पूछे कि क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो टोटल इवेंट्स इसमें कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। टोटल इवेंट्स कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। पहला कैरेक्टर अगर कैपिटल टी की बात करें तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये इवेंट 1 हो रहा है लेकिन टोटल इवेंट कितना है, 2 है, तो हाफ आएगा। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करें तो ये भी 1 है और टोटल इवेंट कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या देखने मिलेगा, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, होमो को जब होमोजाइगस को हेटेरोजाइगस से क्रॉस करा रहे हैं, तो फिनोटाइप में प्रोबेबिलिटी क्या देखने को मिल रहा है, हाफ देखने को मिल रहा है, 1/2 देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से। दोनों ही कंडीशन क्या है, दोनों ही कंडीशन आपका हेटेरो का है, ये भी हेटेरो है, सेकेंड वाला भी जो क्रॉस हो रहा है वो भी हेटेरो से हो रहा है, दोनों ही आपका हेटेरो है। तो इसमें गैमेट जो निकल करके आ रहा है, दोनों ही दो गैमेट दे रहा है, इससे भी आपका कैपिटल टी मिलेगा और स्मॉल टी, और यहाँ से भी आपको एक तो कैपिटल टी एक स्मॉल टी गैमेट्स देखने को मिल जाएगा। अब जब हम लोग इसमें क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी मिलकर के बनाएगा कैपिटल टी। यहाँ पे ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी मिलके बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। बात करें इस गैमेट से तो ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी बन के आएगा स्मॉल टी। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है वो टोटल इवेंट कितना है, 4 है। और अगर बात करें कैपिटल टी की इसकी, तो ये कितना देखने को मिल रहा है, ये कितना बार देखने को मिल रहा है, एक ही बार देखने को मिल रहा है, एक। और टोटल इवेंट्स कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे बात करें सारे कंडीशन में टोटल तो 4 हो रहा है, टोटल 4 है, लेकिन ये कैरेक्टर भी 1 और ये 4, यहाँ भी 1 और ये 4, लेकिन ये क्या है, ये 2 बार देखने को मिल रहा है, ये 2 बार देखने को मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब स्मॉल टी की बात करें, स्मॉल टी की बात करें तो ये भी 1/4 हो जाएगा, टोटल इवेंट 4 है। देखिए कैपिटल टी एक ही बार आ रहा है फिनोटाइप और टोटल इवेंट्स कितना है, 4 है, तो 1/4। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 बार देखने मिल रहा है, तो 2/4 हो जाएगा। और स्मॉल टी की बात करें तो ये भी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार स्मॉल टी है और टोटल इवेंट्स कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4। अब यहाँ बात करें हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन और ये भी हेट्रो है। हेट्रो के क्रॉस होने से
आपको देखने को मिल रहा है होमो देखने को मिल रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट और साथ ही साथ होमोजाइगस रिसेसिव। तो दोनों होमोजाइगस की कंडीशन में प्रोबेबिलिटी कितना देखने मिल रहा है, 1/4 देखने मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें हेट्रो की कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो आपको कितना देखने मिल रहा है, 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2 देखने मिल रहा है। हेट्रो की कंडीशन में कितना देखने को मिल रहा है प्रोबेबिलिटी, 2/4। तो कुछ ट्रिक की बात कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक ऐसा है कि जब होमोजाइगस को, वो चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट रहे या होमोजाइगस रिसेसिव रहे, होमोजाइगस को होमोजाइगस से क्रॉस कराते हैं। जब होमोजाइगस को होमोजाइगस से क्रॉस कराते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितना देखने मिलता है, 1 मिलता है। जब होमोजाइगस को हेटेरोजाइगस से क्रॉस कराते हैं तो कितना प्रोबेबिलिटी मिलता है, हाफ मिलता है, 1/2 मिलता है। लेकिन जब हेटेरोजाइगस को हेटेरोजाइगस से क्रॉस कराते हैं, तो दो कंडीशन देखने मिलता है। एक कंडीशन हो सकता है वो होमोजाइगस हो, तो वो होमोजाइगस में डोमिनेंट भी हो सकता है या रिसेसिव भी हो सकता है, पर प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1/4 आएगा। होमोजाइगस डोमिनेंट रहे चाहे होमोजाइगस रिसेसिव रहे, अगर क्रॉस हो रहा है, अगर पेरेंट टाइप हेटेरोजाइगस और हेटेरोजाइगस है, तो आपको 1/4 देखने को मिलेगा प्रोबेबिलिटी। साथ ही साथ अगर हेटेरोजाइगस को हेटेरोजाइगस से क्रॉस कराते हैं और अगर आपको ऑफस्प्रिंग भी हेटेरो आता है, हेटेरोजाइगस आता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/2। बस इस ट्रिक को अगर आप आंख बंद करके भी ध्यान रखें, मीन्स उसको आपको याद है, तो आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर होमो से क्रॉस हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी आएगा 1। होमो में वो हो सकता है कि वो कैपिटल ए हो, क्रॉस हो रहा हो स्मॉल ए से, या फिर कैपिटल ए से ही क्रॉस हो रहा हो, या फिर स्मॉल ए क्रॉस हो रहा हो स्मॉल ए से। बस ये देखना है कि होमोजाइगस पेरेंट है, दोनों ही पेरेंट अगर होमोजाइगस है तो ऑफस्प्रिंग कुछ भी आए वो प्रोबेबिलिटी 1 ही होगा, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, हर कंडीशन में यही आएगा। तो जब होमो से क्रॉस होगा तो प्रोबेबिलिटी 1 निकल करके आएगा। वैसे अगर होमो हेटेरो से क्रॉस हो रहा हो, होमोजाइगस पेरेंट, एक पेरेंट होमोजाइगस है, वो हो सकता है डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, हेटेरोजाइगस से क्रॉस हो रहे हैं, तो उसमें जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 ही होगा। फिर अगर बात करें हेटेरो से जब क्रॉस हो रहा हो, तो हेटेरो से क्रॉस होने से दो तरह के कंडीशन देखने मिलते हैं, वो होमो हो सकता है या हेटेरो हो सकता है। अब होमो में अगर वो होमो डोमिनेंट हो या होमो रिसेसिव हो, प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1/4 आएगा। प्रोबेबिलिटी उसका कितना हो जाएगा, 1/4, और हेटेरो का कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 1/2। अभी हम लोगों ने यहाँ देखा था होमोजाइगस डोमिनेंट हो या होमोजाइगस रिसेसिव हो, प्रोबेबिलिटी कितना आता है, 1/4। लेकिन अगर बात करें हेटेरो की तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना निकल के आता है, 1/2। ओके, तो ये ट्रिक को आप ध्यान में रखिए, कॉपी कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। जेनेटिक प्रोबेबिलिटी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी को क्रॉस कराया गया है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से। ठीक है, तो हम लोग एक एक कैरेक्टर को देखते हुए चलेंगे, एक एक कैरेक्टर को लेकर के चलेंगे। कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये जो कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है, और यहाँ भी कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो दोनों क्या है, हेटेरो का कंडीशन है, दोनों ही हेटेरो का कंडीशन है। और जो इससे ऑफस्प्रिंग बन के आ रहा है, जो इसका ऑफस्प्रिंग आ रहा है वो कैसा है, स्मॉल ए है। स्मॉल ए कहने का मतलब क्या है, ये होमोजाइगस है। तो याद कीजिए, जब हेटेरो को हेटेरो से क्रॉस कराते हैं, और ऑफस्प्रिंग में होमो आता है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। जब हेटेरो को हेटेरो से क्रॉस कराते हैं और प्रोबेबिलिटी मतलब ऑफस्प्रिंग होमो आता है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। फिर यहाँ पे हेटेरो है, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ भी कैपिटल बी स्मॉल बी, हेटेरो को हेटेरो से क्रॉस कराएं और ऑफस्प्रिंग क्या निकल कर के आया, तो ऑफस्प्रिंग इसका है कैपिटल बी स्मॉल बी, यानी ये हेटेरो का कंडीशन है। तो हेटेरो को हेटेरो से क्रॉस कराने से अगर ऑफस्प्रिंग भी हेटेरो है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है।
इसके लिए हेट्रो को हेट्रो से क्रॉस कराने से ऑफस्प्रिंग अगर हेट्रो है तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। वहीं अगर बात करें ये होमो है, स्मॉल सी होमो है, यहाँ कैपिटल सी दोनों ही ये भी होमो है, तो होमो को होमो से क्रॉस कराने से आँख बंद करके बस ये ध्यान रखना है कि होमो को होमो से क्रॉस कराए तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 1/2 आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका, कैपिटल से स्मॉल सी के लिए 1/2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कैपिटल ए को स्मॉल ए से क्रॉस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा एक बार कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इतना सोच करके कंफ्यूज नहीं रहा, एक एक कैरेक्टर को लेके हम लोग चलेंगे। तो कैपिटल ए को स्मॉल ए से क्रॉस कराते हैं, दोनों ही होम हो जाएगा इसका कंडीशन है, दोनों ही कैसा कंडीशन है, होम हो जाएगा इसका कंडीशन है। और ऑफस्प्रिंग क्या मिल रहा है, हेट्रो का ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो जब होमो को होमो से क्रॉस कराते हैं और ऑफस्प्रिंग हेट्रो होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। होमो क्रॉस होमो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, हेट्रो के लिए 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए हेट्रो है, यहाँ होमो है, तो हेट्रो को होमो से क्रॉस कराने से प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। 1/2 हो जाता है। जब होमो को हेट्रो से क्रॉस कराते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। फिर यहाँ ये होमो है, यहाँ होमो है, होमो को हेट्रो से क्रॉस करा रहे हैं, सेम ही है, तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल ई स्मॉल ई। ऐसा एक प्लांट है जिसको कि सेल्फिंग करा रहे हैं, सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि जीनोटाइप जो है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, देखिए देख लेते हैं, स्मॉल कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल ई का ये है यहाँ पे, ये ऑफस्प्रिंग का प्रोबेबिलिटी निकाल के बताना है। ठीक है, तो देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए और यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए, सेल्फिंग हो रहा है, सेल्फ क्रॉस हो रहा है, दोनों ही हेट्रो का कंडीशन है, दोनों ही क्या है, हेट्रो का कंडीशन है। और ऑफस्प्रिंग क्या आ रहा है, होमो आ रहा है। तो हेट्रो को हेट्रो से जब क्रॉस कराने से ऑफस्प्रिंग होमो आता है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। यहाँ देखिए ये हेट्रो है, ये भी हेट्रो है, हेट्रो के हेट्रो क्रॉस कराने से ऑफस्प्रिंग अगर हेट्रो मिल रहा हो तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ ये हेट्रो है और यहाँ पे मिल रहा है होमो, हेट्रो क्रॉस हेट्रो हो रहा है लेकिन मिल रहा है होमो, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ भी है हेट्रो लेकिन प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, ऑफस्प्रिंग में होमो का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हेट्रो है और यहाँ पूछ रहा है क्या, ऑफस्प्रिंग में होमो का पूछ रहा है, तो 1/4 हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 1/256, 256, 4 × 2 × 4 × 2 × 4 कितना आ जाएगा, 256, 1/256। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स करके बताइए कि कहाँ नहीं समझ में आया है। साथ ही साथ ये वाले ट्रिक को बस ध्यान रखना है कि जब होमो का होमो से क्रॉस करा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी 1 मिलेगा, जब होमो को हेट्रो से क्रॉस करा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी हाफ मिलेगा। जब हेट्रो को हेट्रो से क्रॉस करा रहे हैं लेकिन आपको ऑफस्प्रिंग में होमो देखने मिल रहा है तो प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगा। और हेट्रो को हेट्रो से क्रॉस करा रहे हैं और ऑफस्प्रिंग में हेट्रो ही देखने मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगा, 1/2 निकल के आएगा। और फिर ऐसे ही जितना फेनोटाइप दिया हुआ है सारे को आपको क्या करना है, सबका निकाल देना है कि कितना कितना ऑफस्प्रिंग में कैसा प्रोबेबिलिटी आ रहा है और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आपका जो जेनेटिक प्रोबेबिलिटी है वो निकल कर के आ जाएगा। अब इससे आप जितना भी क्वेश्चन है आपके कहीं बुक में दिया हुआ है या इंटरनेट रिसोर्स से आप कहीं से भी सॉल्व कीजिए, आराम से बनेगा।
बस आपको अगर चाहें तो आप क्रॉस करके देख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, और वो ट्रिक से बनाएंगे तो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।